हेलो स्टूडेंट्स। सच बताइए, प्रत्यय सुनते ही आपको भी लगता है अरे ये तो बहुत आसान चैप्टर है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आप लोग एग्ज़ाम में यही गलती करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रचना का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रत्यय। क्या प्रत्यय आपको भी आसान लगता है? ई, ता, पन पहचान लिए, सवाल हल हो गया। ज़रा सोचिए, पढ़ाई, गरीबी, सामाजिक में प्रत्यय क्या है? इन शब्दों में आप कभी ना कभी कंफ्यूज हुए होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रत्यय को रटेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे का लॉजिक और वो एग्ज़ाम ट्रैप समझेंगे जहाँ एग्ज़ामिनर बच्चों को फंसाता है। अब देखिए, बच्चे फंसते कैसे हैं। इसका कारण है कि या तो रट कर पढ़े हैं या फिर कृत और तद्धित को समझ ही नहीं पाए, हमेशा कन्फ्यूज़न बना हुआ ही है, या लॉजिक क्लियर नहीं होता है। तो इन बच्चों से नंबर कटते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। परिभाषा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, बस अंत में। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। मूल शब्द या धातु जोड़ प्रत्यय बराबर नया शब्द। उदाहरण देखिए, सुंदर जोड़ ता बराबर सुंदरता। समाज जोड़ इक बराबर सामाजिक। पढ़ जोड़ ना बराबर पढ़ना। इसका PYQ पॉइंट यही है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। आपको बस ये याद रखना है। सिंपल है, लेकिन यहीं से गलती शुरू होती है। तो ध्यान रखना है कि प्रत्यय अंत में जुड़ता है। अब ध्यान से समझिए, प्रत्यय सिर्फ शब्द को बड़ा नहीं करता, वो उसका अर्थ और उसकी अवस्था भी बदल देता है। जैसे बालक एक शब्द है, इसमें पन जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? बालपन। उसी तरह मीठा एक शब्द है जिसका अर्थ है स्वाद, लेकिन मिठास का एक भाव बन गया। इसी तरह सुंदर एक विशेषण है और सुंदरता एक संज्ञा। यानी प्रत्यय कई बार शब्द का भेद तक बदल देता है और एग्जाम में यही बारीकियां पूछी जाती है। इसके बाद है शब्द भेद परिवर्तन, यानी कि प्रत्यय जुड़ने पर शब्द का भेद, जैसे संज्ञा, विशेषण या क्रिया, वो बदल सकता है। उदाहरण देखिए, सुंदर विशेषण था और सुंदरता संज्ञा बन गया। उसी तरह पढ़ जो है क्रिया है और पढ़ाई संज्ञा है। समाज संज्ञा है लेकिन सामाजिक विशेषण है। तो इसको एग्जाम ट्रैप ध्यान रखिएगा और बच्चे यहीं कन्फ्यूज होते हैं। जो पढ़ाई है वो तद्धित है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना बच्चे। पढ़ाई सब कृत प्रत्यय है, यानी क्रिया से बना है, तो धातु क्या? पढ़। नेक्स्ट है लिंग परिवर्तन। तो कुछ प्रत्यय शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नायक, इसमें नायिका बन गया, इका लगाया। देव, इसमें बड़ी की मात्रा जुड़ी है, देवी बन गया। उसी तरह राजा से रानी बन गया। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चेतावनी ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे सोच लेते हैं कि अगर बड़ी लगी है तो स्त्रीलिंग ही होगा, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे गरीबी है, गरीबी तद्धित प्रत्यय है, तो ये क्या कहते हैं, गरीबी तद्धित है। वहीं देवी जो है, देवी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय पहचानने की विधि। ट्रिक 1 देखिए कि अंत जांचो। अंत में जांचना है शब्द के पीछे जो जुड़ा है वो प्रत्यय है। वो शब्दांश देखना है, मूल शब्द होना है, और मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़ा है वो प्रत्यय है। ट्रिक 2 कि मूल शब्द खोज लेना है आपको। ठीक है, पहले मूल शब्द अलग करो, फिर प्रत्यय पहचानो। मैंने उपसर्ग की क्लास में बताया था कि मूल शब्द क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगेगा, फिर मूल शब्द, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगेगा। इसको बहुत ध्यान रखना। ये नहीं कि पहले मूल शब्द है फिर प्रत्यय, उल्टा सोचना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। इसे उदाहरण से समझिए। सामाजिक, समाज जोड़ इक। गरीबी, गरीब जोड़ बड़ी। तो इसका PYQ पैटर्न क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कि आपको कोई शब्द दे देगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, प्रत्यय के प्रकार। देखिए, रूल बहुत सिंपल है। अगर प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे लगे, जैसे पढ़, लिख, कमा, तो वो कहलाता है कृत प्रत्यय। लेकिन अगर प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के पीछे लगे, जैसे सुंदर, समाज, गरीबी, तो वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय। एक लाइन में याद रखिए, काम यानी एक्शन है तो कृत, और नाम यानी नाउन है तो तद्धित।
इसको और विस्तार से समझते हैं। कृत प्रत्यय, तो जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसकी पहचान है, मूल शब्द जो है हमेशा क्रिया होगी और नया शब्द क्रिया या संज्ञा बनता है। नेक्स्ट है प्रमुख कृत प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय जैसे ना है, ई है या ता है, तो उदाहरण ना से बन गया पढ़ना लिखना, ई से बन गया पढ़ाई कमाई, ता से बन गया चलता सोता। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय, तो जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि मूल शब्द क्रिया नहीं होती, इसका ध्यान रखना है कि कभी भी क्रिया नहीं होगा मूल शब्द। दूसरा है भाव गुण संबंध अवस्था बताता है, तो तद्धित प्रत्यय क्रिया नहीं होता। नेक्स्ट है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे देखिए ता पन ई, तो ता से बन गया सुंदरता मित्रता, पन से बन गया बचपन लड़कपन, ई से बन गया गरीबी अमीरी। तो PYQ एग्जाम्पल आपसे इससे ही पूछा जाता है कि गरीबी में बताओ, तो इसको लिखना है गरीब जोड़ ई गरीबी। अब ये तद्धित है, कृत नहीं है, क्योंकि गरीब क्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो गुण या संबंध बताने वाले तद्धित प्रत्यय को भी देखिए, जैसे इक वाला मैं, ये प्रत्यय है, तो इक से बन गया सामाजिक धार्मिक, वाला से बन गया दूध वाला सब्जी वाला, मैं से बन गया सुखमय दुखमय। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब प्रत्यय का एक और मजेदार रूप देखिए, लिंग परिवर्तन। देव में बड़ी ई जोड़ दीजिए देवी, सेवक में इका जोड़ दीजिए सेविका। तो हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनाने में प्रत्यय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ध्यान रखिए कि हर ई स्त्रीलिंग नहीं होती। यही बात आगे एग्जाम ट्रैप बनती है। जैसे मैं अभी इससे पहले उदाहरण पढ़ा था गरीबी, अब गरीबी में बड़ी ई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब से गरीबी स्त्रीलिंग बन गया। अब एक थोड़ा एडवांस पॉइंट जो बोर्ड और सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी एक ही शब्द में दो प्रत्यय छिपे होते हैं। जैसे शब्द है सामाजिकता, यह मूल शब्द है समाज, पहला प्रत्यय इक है और दूसरा प्रत्यय ता है। तो विच्छेद करते समय हर प्रत्यय को अलग अलग पहचानना सीखिए। उसी तरह नेक्स्ट है बालकपन, तो इसमें क्या है बाल जोड़ क जोड़ पन। तो इसका ध्यान रखना है कि एक शब्द में दो प्रत्यय हो सकते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए सुंदरता, तो सुंदरता में सुंदर जोड़ ता, ये तद्धित प्रत्यय है। पढ़ना, पढ़ जोड़ ना, ये कृत प्रत्यय क्रिया याद है। नायिका, नायक जोड़ इका, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है। उस तरह सामाजिक, समाज जोड़ इक, ये सामाजिक बन गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब इक प्रत्यय लगता है तो अगर पहला शब्द का पहला वर्ण अ है तो वो आ बन जाता है। नेक्स्ट है कमाई, तो कमा जोड़ ई। अब जरा सावधान हो जाइए, यहाँ एग्जामिनर बच्चों को फंसा देता है। जैसे मान लीजिए गरीबी को लोग स्त्रीलिंग मान लेते हैं जबकि ये तद्धित प्रत्यय है। पढ़ाई को तद्धित बोल देते हैं जबकि ये क्रिया पढ़ से बनी, पढ़ क्रिया से बनी, इसलिए कृत प्रत्यय है। इन छोटी छोटी बातों पर ही सीधे नंबर कट जाते हैं। चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, कृत धातु से बनता है और तद्धित संज्ञा या विशेषण से। स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन करता है और एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय संभव है, जैसे हमने सामाजिकता का देखा था। अब आपकी बारी है, मैं कुछ MCQ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों का सही जवाब आपने सोच लिया तो मतलब है कि प्रत्यय एकदम क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, सफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही जोड़ा पहचानिए। तो ए है स लता, बी है अ और ता, सी है स और ता और डी है इसमें केवल प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है सी, स उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। इसकी व्याख्या देखिए, स जोड़ फल जोड़ ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट, लिखावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वट, आवट, खावट, लिख। इसका सही उत्तर है बी आवट। व्याख्या है कि देखिए लिख से लिखना क्रिया की धातु है
और इसमें आवट प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा लिखावट बनी है। तो लिख जोड़ आवट बराबर लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शब्द का सही विच्छेद क्या होगा। सामा जोड़ जिक, समाज जोड़ इक, समाज जोड़ इक और सामाजिक जोड़ अ। तो इसका सही उत्तर है सी, समाज जोड़ इक। इसमें ध्यान रखना है कि इक प्रत्यय लगने पर शब्द के पहले अक्षर स का सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बी, ई, रीबी, गरीब। इसका सही उत्तर है बी, बड़ी। व्याख्या गरीब जोड़ बड़ी इक्वल टू गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में प्रत्येक के कारण लिंग परिवर्तन हुआ है। मिठास, सुंदरता, सेविका, गरीबी। अब इसको करने के लिए आप ध्यान में सोचिए कि इसमें प्रत्यय अलग करके मूल शब्द को सोचिए कि मूल शब्द क्या है। तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसका सही उत्तर सी है, सेविका। सेवक जोड़ इका यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग यहाँ बना है। तो स्टूडेंट्स ये था प्रत्यय चैप्टर का पूरा निचोड़ लॉजिक के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।